पश्चिमी दिल्ली भाजपा उम्मीदवार कमलजीत शेरावत की जनसभा में आज भाजपा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ मोदी सरकार के विकास कार्य व कमलजीत शेरावत के विकास कार्य बताए और कहा कि कमलजीत शेरावत ने पहले भी क्षेत्र में विकास किया और अब और तेजी से विकास करेगी। आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। के स्वागत के लिए हमारे प्रत्याशी आज जो यहाँ द्वारिका में चुनावी सभा आयोजित की गई है उसके लिए सम्मानित मंच और आप सबको संबोधित करने के लिए मुझे पार्टी ने निर्देश दिए, तो मैं दो चार बातें कहूँगा। अभी कुछ पुराने साथी मेरे को यहाँ मिल गए थे, पवन जी और सभी लोग बैठे हैं। देखिए, मैं एक दूसरे प्रोग्राम में था, थोड़ा जाम में फंस के आने में लेट हुआ और सभा का समय भी मुझे लगा कि 10 बजे तक ही होता है। तो मैं आपको निवेदन करना आया हूँ कि ये चुनाव, ये महत्वपूर्ण चुनाव, 18वीं लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव से ये तय होता है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। देश की जनता ने मोटा मोटा मन बना लिया सभी ने कि अगला प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी। आपने भी बना रखा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया, इस देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, 400 पर, तो फिर वो नारा लगाइए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, और अब की बार 543 सीटों में 272 का बहुमत होता है। जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का नेता चुना जाता है। वो राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बहुमत मिला है और ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इनको आप आमंत्रित करें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, नेता सब तय कर। विपक्ष कभी कभी कहता है कि हम भी बनेंगे, उनका नेता कौन? कोई ध्यान में आया आपके? उनका नंबर भी नहीं है, वो नंबर एक साल के है नंबर, और एक कल्पना है उनकी कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे कोई देश चलता है क्या? ऐसे कोई देश चलता है? हमारे पास एक मजबूत नेता है नरेंद्र मोदी जी, प्रामाणिक नेता है। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, मैं ये बताने आपके बीच में आया। पहला काम होता है प्रधानमंत्री जी का, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना। 2014 से पहले भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पाकिस्तान रोज आंख दिखाता था, और 2014 से पहले हम रोज समाचार सुनते थे कि आज जयपुर में बम फट गए, हनुमान जी मंदिर के सामने इतने मर गए, आज लखनऊ में बम फूट गए, इतने मर गए, आज हैदराबाद में बम फूट गए, इतने मर गए, बॉम्बे ट्रेन में बम फूट गया, 300 से ज्यादा मर गए। ये रोज सुनते थे, लेकिन 2014 के बाद आप सुनते हो क्या? इसका मतलब प्रधानमंत्री ने इंटरनल सिक्योरिटी को भी मजबूत किया, बम फोड़ने वालों को ठिकाने लगा दिया। जय श्री राम। और जो पाकिस्तान आतंकवाद के सारे भारत में अस्थिरता पैदा करता था, उसको भी सबक सिखाने का काम किया। 2014 से पहले 2 देशों को ये स्टेटस हासिल था, 2 देशों को। देश की सीमाएं भी सुरक्षित रही, आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हो गई, आतंकवाद भी समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्ति की ओर। और ऐसी परिस्थितियों में ये चुनाव 2024 में फिर
कमल जी शेरावत जी की भी खुशबू जोरदार है या नहीं है? है या नहीं है? इन्होंने काम करके दिखाया भी है और आगे भी तेजी से काम करेंगे। और हम आपके बीच में आए हैं, जो भी ये काम हमें बताएंगे, जो मोदी जी क्या हमसे आगे काम लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो काम लेंगे ही, क्योंकि मेरे पास अभी संसदीय कार्य का काम भी है, संस्कृति मंत्रालय का भी है, लॉ एंड जस्टिस का भी है, तो कुछ न कुछ काम तो लेंगे ही ना। तो मैं भी इनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। आप जिताओगे ना? पक्का? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। चुनाव प्रचार आज एक तरह से कहिए तो नॉमिनेशन के बाद पूरा स्पीड पकड़ता है, तो चुनाव प्रचार बढ़ रहा है। लेकिन ये चुनाव प्रचार 65 दिन से चल रहा है। इतना लंबा चुनाव प्रचार शायद ही दिल्ली ने कभी देखा हो। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही कि मैं क्षेत्र में जनता के पास जा पाई, उनके चेहरे पर मोदी जी के प्रति विश्वास देख पाई, अगले आने वाले संकल्प पत्र के लिए उम्मीद देख पाई और किए हुए कामों के लिए जो मोदी जी ने किए हैं देश के लिए, दिल्ली के लिए और पश्चिमी दिल्ली में के लिए, उनका समर्थन मैं ले पाई। तो ये चुनाव अब आगे बढ़ रहा है और जनता का समर्थन दिन पर दिन बढ़ रहा है। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी कहती है तो हमारे केजरीवाल अकेले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अब उनका क्या है ये तो वही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर पिछली बार से अधिक बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। मैं जनता की आंखों में विश्वास देख सकती हूँ। देखिए, दिल्ली में क्या पूरे देश में वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता संकल्प ले चुकी है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत रही है।